हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे अकरेंस ऑफ मेटल पे। इसके साथ साथ अकरेंस ऑफ मेटल के बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है, यानी मेटल कहाँ पे मौजूद हैं, कहाँ पे प्रेजेंट हैं। उसके बाद हम इनको निकालेंगे कैसे, प्योर मेटल हम उनसे प्राप्त कैसे करेंगे। इन सभी टॉपिक के बारे में आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले आते हैं अकरेंस ऑफ मेटल पे। मेटल कहाँ पे हैं? द अर्थ क्रस्ट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ मेटल। सबसे अच्छा जो सोर्स है, सबसे जो मेजर सोर्स है मेटल का, वो क्या है? हमारा अर्थ क्रस्ट है, यानी हमारे मेटल अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ कुछ पार्ट इसके सी वाटर में मिलते हैं। किस फॉर्म में? सॉल्युबल साल्ट के फॉर्म में, जैसे NaCl हो गया, MgCl2 हो गया, सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। यहाँ पे देखिए सोडियम और मैग्नीशियम क्या है? मेटल है। यानी ज़्यादातर पार्ट तो हमारे अर्थ क्रस्ट में है मेटल के, और कुछ पार्ट्स हमारे सी वाटर में सॉल्युबल साल्ट्स के फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है। अब इसी के बाद इसमें दो टॉपिक है, मिनरल्स एंड ओर्स। जैसे मान लीजिए आप जान रहे हैं कि हमारे मेटल कहाँ पे है? अर्थ क्रस्ट में है। तो अर्थ क्रस्ट में प्योर फॉर्म में नहीं है वो, कि हम मिट्टी को हटा करके मेटल प्योर पड़ा हुआ है उठा करके लेके आए और हम उसका यूज़ करना शुरू कर दिए। मेटल प्योर नहीं होता है, बहुत इम्प्योर होता है, फिर उसको प्योर किया जाता है, प्योर करके आप फिर उसका यूज़ करते हैं। तो अर्थ क्रस्ट में जिस कंडीशन में हमारे मेटल प्रेजेंट हैं, जैसे पड़े हैं, उसकी जो नेचुरल कंडीशन है उसी को कहा जाता है मिनरल्स। आप गए मिट्टी से खोद करके लेके चले आए तो मेटल नहीं मिला आपको, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी हैं। अब इसको प्योर करके सारी इम्प्योरिटीज़ को निकाल करके अब उसमें से थोड़ा सा पार्ट बचता है मेटल। ठीक है। तो पूरे पार्ट को जो प्यूरी इम्प्योरिटीज़ के साथ आप उठा करके लेके चले आए हो, आप उस पूरे नेचुरल कंडीशन को ही कहा जाता है मिनरल्स। ठीक है। यानी द एलिमेंट आर कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ आर नोन एज मिनरल। कोई भी आपका जो मेटल है अर्थ क्रस्ट में जिस फॉर्म में अवेलेबल है, हो सकता है आपके सल्फाइड के फॉर्म में हो, किसी के ऑक्साइड के फॉर्म में हो, या कार्बोनेट के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। अब उससे उसको निकाल करके प्योर करेंगे आप, तो जो नेचुरल कंडीशन है वो उसकी होती है मिनरल्स। ओर्स क्या है? अगर हमारा जो मिनरल है, मिनरल से मेटल का एक्सट्रैक्शन आसानी से हो जाता है। अब इसी मिनरल से हमको प्योर मेटल निकालना है, तो अगर मिनरल से हमको प्योर मेटल निकालने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, बड़े आसानी से मिनरल्स से हमने मेटल का एक्सट्रैक्शन कर लिया, तो इस मिनरल को ही हम बोलेंगे ओर। और अगर मिनरल से मेटल का एक्सट्रैक्शन ईजिली नहीं हो पाता है तो हम उसको मिनरल ही बोलेंगे, तब हम और नहीं बोलेंगे। हम मिनरल को और तभी बोलेंगे जब मिनरल से मेटल का एक्सट्रैक्शन आसानी से हो जा रहा है। ठीक है। तो उसको हम उस मिनरल को और बोलेंगे। अगर मिनरल से मेटल का एक्सट्रैक्शन ईजिली नहीं हो रहा है तो हम उसको और नहीं बोलेंगे, तब हम उसको मिनरल ही बोलेंगे। यानी आप कह सकते हैं कि ऑल ओर आर मिनरल्स, सभी और मिनरल होते हैं, लेकिन सभी मिनरल को हम और नहीं बोल सकते हैं। केवल उसी मिनरल्स को आप और बोलेंगे जिससे मेटल का एक्सट्रैक्शन आसानी से हो जाए। यानी और क्या हुआ? एट सम प्लेसेस मिनरल्स कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ ए पार्टिकुलर मेटल। किसी किसी प्लेस पे जो है मेटल का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। जब मेटल कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो वहाँ से हमको मेटल का एक्सट्रैक्शन करने में आसानी हो जाएगी। एंड द मेटल कैन बी ईजिली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। दीज मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। अब ये एक रिएक्टिविटी सीरीज बनी हुई साइड में आपके यहाँ पे देख रहे हैं। इस रिएक्टिविटी सीरीज में आपके मेटल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। किस बेस पे डिवाइड किया गया है? अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मेटल के एक्सट्रैक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेटल को 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव और मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिव। जो आपके ऊपर हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम, ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। इसका मतलब ये कभी भी फ्री स्टेट में पाए ही नहीं जाएंगे।
ये ऊपर के सारे मेटल, इनकी रिएक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा होती है और ये कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाए जाएंगे, हमेशा कंबाइंड स्टेट में ही पाए जाएंगे, किसी न किसी के साथ कंबाइंड मिलेंगे आपको। साल्ट के फॉर्म में मिल सकते हैं, ऑक्साइड के फॉर्म में मिल सकते हैं, मतलब किसी न किसी फॉर्म में आपको जुड़े हुए मिलेंगे। कंपाउंड के फॉर्म में हमेशा मिलेंगे, कभी भी सिंगल सोडियम पोटेशियम इस तरीके से फ्री स्टेट में मिलने वाले नहीं हैं ये, ठीक है। और इनको प्योर कैसे किया जाता है, इनको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू इनका एक्सट्रैक्शन किया जाता है। इस प्रोसेस को बाद में पढ़ेंगे। अब इसके बाद जो बीच की मेटल हैं जिंक, फेरस एंड लेड, ये मॉडरेटरी रिएक्टिव होते हैं, मतलब न बहुत ज़्यादा होते हैं न ही कम होते हैं। तो किस फॉर्म में मिलते हैं, इनके ऑक्साइड के फॉर्म में भी मिलेंगे आपके, ये सल्फाइड के फॉर्म में भी मिलते हैं और कार्बोनेट के फॉर्म में भी मिलते हैं, ठीक है। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल ये आपके न बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है न कम रिएक्टिव है। इनके जो आपके ओर्स होते हैं, इनके ओर्स ऑक्साइड के फॉर्म में मिल जाते हैं, सल्फाइड के फॉर्म में भी मिलते हैं, कार्बोनेट के फॉर्म में भी मिलते हैं। इनको प्योर की कैसे किया जाता है, इनको रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू प्योर किया जाता है, रिडक्शन यूजिंग कार्बन, ठीक है। अब इस प्रोसेस को अभी बाद में पढ़ेंगे हम। अब जो सबसे नीचे के मेटल हैं, इनकी रिएक्टिविटी सबसे कम होती है। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है। तो इन कॉपर, सिल्वर और गोल्ड की रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है। ये हमारे फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, फाउंड इन द नेटिव स्टेट, यानी फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ये तीनों मेटल फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं और इन तीनों में से ये दोनों आपके कॉपर और सिल्वर ये आपके फ्री स्टेट के साथ साथ कंबाइंड स्टेट में भी मिलते हैं। फ्री स्टेट में भी मिलेंगे और कंबाइंड स्टेट में भी मिलेंगे। कंबाइंड स्टेट में ये केवल ऑक्साइड और सल्फाइड के फॉर्म में मिलते हैं, यानी इनके जो ओर होते हैं वो ऑक्साइड और सल्फाइड के ही मिलते हैं, ठीक है। ये दोनों फ्री स्टेट में भी मिल सकते हैं, कंबाइंड स्टेट, लेकिन जो हमारा गोल्ड है वो हमेशा हमारा फ्री स्टेट में मिलता है। ये बहुत ही कम रिएक्टिव होता है, ठीक है। अब हम आते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की प्रोसेस, कि मेटल को एक्सट्रैक्ट किया कैसे जाता है। इसकी ढेर सारी प्रोसेस हैं, उस प्रोसेस के बारे में हम आज जान लेते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर्स। अब हमें ओर से मेटल का एक्सट्रैक्शन करना है, ठीक है। ये आपका ओर रहा, अब इसी ओर से आपको प्योर मेटल आपको बनाना है, ठीक है। तो ओर से मेटल के एक्सट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, मेटलर्जी बोलते हैं। यानी द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर इज नोन एज metallurgy. The process of extraction of the metal from the ore is known as metallurgy. अगर हम ओर से मेटल का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, हम मेटलर्जी बोलेंगे। अब इसमें बहुत सारे स्टेप दिख रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपको दिख रहा है ओर के बाद कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या है, आप जब ओर को अर्थ क्रस्ट से आप ओर को आप माइंड करके लाते हो, when ore are mined from the earth crust, then ore usually contain large amount of impurities. This impurities is known as gangue. जब आप ओर को अर्थ क्रस्ट से लेके आते हो, खोद करके माइंड करके लेके आते हो, तो ओर में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। प्योर तो होता नहीं हमारा ओर भी, तो उस ओर में भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। उस इम्प्योरिटीज़ को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स और गैंग बोलते हैं। व्हेन ओर्स आर माइंड फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, देन ओर यूजली कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज। दीज इम्प्योरिटीज इज नोन एज मैट्रिक्स और गैंग। इस इम्प्योरिटीज़ को हम गैंग बोलेंगे और इसको मैट्रिक्स भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। एंड द रिमूवल ऑफ सच इम्प्योरिटीज फ्रॉम द ओर इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। अब इसी इम्प्योरिटीज़ को अलग करना ही क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब आप अर्थ क्रस्ट से
आप ओर को आप माइंड करके लाते हो, खोद करके लाते हैं, तो उसमें ढेर सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। इस इम्प्योरिटीज़ को हम क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं या मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स या गैंग बोलिए। अब इसी इम्प्योरिटीज़ को अलग करना ही क्या है, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम द ओर इज नोन एज क्या, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। जब आप इम्प्योरिटीज़ को निकाल लेंगे तो हमारा ओर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेट हो जाएगा ना। अभी तक उसमें ढेर सारे डस्ट के पार्टिकल्स थे, अब डस्ट के पार्टिकल्स सब निकल गए, इम्प्योरिटीज़ निकल गई, अब क्या बचा रह गया, केवल हमारा प्योर ओर बचा रह गया। अब इसको हम क्या बोलेंगे, हमारा ओर हमारा कंसंट्रेट हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोला गया है कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। अब हम बताया था आपके मेटल को रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मीडियम एंड लो रिएक्टिविटी। अब देखिएगा इसमें, अब यहाँ पे हमने ओर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब जिसका भी ओर होगा, अगर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम का होगा, तो ये सारे मेटल के ओर आपके हाईली रिएक्टिव हैं, तो इनको आप यहाँ रखेंगे। अगर हमारा ओर आपका फेरस, जिंक या लेड का हुआ तो ये मीडियम रिएक्टिविटी का होगा, इसको आप यहाँ रखेंगे। या अगर कॉपर, सिल्वर और गोल्ड का हमारा ओर हुआ तो आप यहाँ पे रखेंगे इसको। ठीक है, तो मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी में मेटल से ओर का एक्सट्रैक्शन आप कैसे करेंगे, ओर से आप मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टेन ओर। जो भी ओर है उसको आप मॉल्टेन मतलब आप पिघला दीजिए या उसको किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर दीजिए। सॉलिड फॉर्म में होगा हमारा ओर, सॉलिड फॉर्म से उसको मॉल्टेन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब उसको किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व करना पड़ेगा। डिजॉल्व करने के बाद अब उसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो हमारा प्योर मेटल मिल जाएगा। अभी हम इस स्टेप को डिटेल में भी पढ़ेंगे, यहाँ पे केवल हम इस चार्ट पे हम बात करेंगे। ठीक, अब मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी में भी यहाँ पे 2 टाइप हैं, कार्बोनेट ओर और सल्फाइड ओर। अगर हमारा जो ओर है वो कार्बोनेट का है तो उसको हम प्रोसेस अप्लाई करेंगे कैल्सिनेशन। अगर सल्फाइड का ओर है तो हम प्रोसेस अप्लाई करेंगे रोस्टिंग की। ठीक है, उसके बाद हम सेम प्रोसेस यही रहेगा, ऑक्साइड ऑफ मेटल, चाहे कैल्सिनेशन कराएं चाहे रोस्टिंग कराएं, दोनों के बाद ही हमारा कार्बोनेट ओर और सल्फाइड ओर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। चाहे कार्बोनेट ओर हो हम कैल्सिनेशन कराएंगे, सल्फाइड का ओर है तो रोस्टिंग कराएंगे, दोनों ही उसके बाद किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका हम रिडक्शन करा देंगे और उसके बाद प्योर मेटल हमारा मिल जाएगा। मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, अगर हमारा और यहाँ पे यूजुअली सल्फाइड के ओर मिलते हैं लो रिएक्टिविटी में, सल्फाइड का ओर है तो उसका हम क्या कराएंगे, यहाँ पे देखिए सल्फाइड के ओर के केस में हम रोस्टिंग कराते हैं, तो रोस्टिंग कराएंगे, फिर मेटल हमको मिलेगा, फिर इसका रिडक्शन करा करके इसका रिफाइनिंग कराते हैं। ये तो हमारा एक फ्लो चार्ट था केवल। अब एक एक टॉपिक पे हमको चर्चा भी करनी है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बस आज के लिए, आज के टॉपिक के लिए इतना ही। इसको अच्छे से पढ़िएगा, इसको प्रिपेयर करना रहेगा, क्योंकि इसी पे हम एक एक टॉपिक पे हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।